मदद से आज हम ग्रेनेड के सभी पार्ट्स को अलग अलग करके ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये काम कैसे करता है। हम सभी ने मूवीज में ग्रेनेड का इस्तेमाल होते हुए देखा है, जहां एक इंसान जब ग्रेनेड का पिन निकालकर उसे हवा में फेंकता है तो एक तेज ब्लास्ट होता है। लेकिन ये धमाका होता कैसे है और क्या सिर्फ पिन निकालने से ही ये ब्लास्ट हो जाता है? आइए 3D एनिमेशन की मदद से बिल्कुल आसान भाषा में इसे समझते हैं। ग्रेनेड का पिन निकालने से लेकर ब्लास्ट होने तक उसमें कई तरह के मैकेनिकल और केमिकल रिएक्शन होते हैं, जिसके कारण ही ये छोटा सा ग्रेनेड इतनी बड़ी तबाही करता है। आइए सबसे पहले 3D एनिमेशन की मदद से ग्रेनेड के सभी पार्ट्स और उनके फंक्शन को समझते हैं। ग्रेनेड का ये सबसे ऊपर वाला हिस्सा, जिसे ग्रेनेड बॉडी या ग्रेनेड केसिंग भी कहते हैं, ये आमतौर पर हार्ड सिंथेटिक मटेरियल या स्टील का बना होता है। ये है सेफ्टी पिन। ग्रेनेड को दुश्मन पर फेंकने से पहले इस सेफ्टी पिन को निकाला जाता है। लेकिन सिर्फ ये सेफ्टी पिन निकालने से ही ब्लास्ट नहीं होता, ये हम आगे अच्छी तरह समझेंगे। इसे सेफ्टी लीवर कहते हैं। जब तक ये सेफ्टी लीवर ग्रेनेड के साथ लगा रहेगा तब तक ब्लास्ट नहीं होगा। आइए अब देखते हैं कि ग्रेनेड के अंदर क्या होता है। ग्रेनेड की बॉडी के 80% हिस्से में बारूद यानी एक्सप्लोसिव मटेरियल भरा होता है। ये एक्सप्लोसिव मटेरियल आमतौर पर TNT या RDX होता है। ग्रेनेड के बीचों बीच ये फ्यूज पैनल होता है। ग्रेनेड के इसी हिस्से में वो सब मैकेनिकल और केमिकल रिएक्शंस होते हैं जिसके कारण ब्लास्ट होता है। ग्रेनेड की सेफ्टी पिन और सेफ्टी लीवर इसी फ्यूज से जुड़ा होता है। ग्रेनेड में सेफ्टी पिन और सेफ्टी लीवर के साथ जुड़ा हुआ होता है ये स्प्रिंग लोडेड स्ट्राइकर लीवर। सेफ्टी पिन और सेफ्टी लीवर का काम इस स्ट्राइकर लीवर को रोके रखना है, क्योंकि इस स्ट्राइकर लीवर के घूमने के कारण ही ग्रेनेड में ब्लास्ट होता है। अगर हम सेफ्टी पिन को निकाल भी दें तब भी सेफ्टी लीवर स्ट्राइक लीवर को रोक कर रखता है। लेकिन यहाँ ये ध्यान देना बहुत जरूरी है कि सेफ्टी लीवर तब तक ही स्ट्राइकर लीवर को रोक कर रख सकता है जब तक हमने सेफ्टी लीवर को अपने हाथ से दबा रखा हो। जैसे ही हम अपना हाथ सेफ्टी लीवर से हटा लेंगे तो स्प्रिंग प्रेशर के कारण स्ट्राइकर लीवर सेफ्टी लीवर को हटा देगा और ग्रेनेड ब्लास्ट हो जाएगा। आइए अब स्टेप बाय स्टेप देखते हैं कि ग्रेनेड ब्लास्ट कैसे होता है। ग्रेनेड को फेंकने से पहले हम एक हाथ से सेफ्टी लीवर को दबाते हैं और फिर दूसरे हाथ से सेफ्टी पिन को निकालते हैं। अब चूंकि हमने ग्रेनेड के सेफ्टी लीवर को हाथ से पकड़ा हुआ है, इसलिए अब तक स्ट्राइकर लीवर अपनी जगह पर ही अटका हुआ है। अब जैसे ही हम ग्रेनेड को फेंकते हैं तो स्प्रिंग प्रेशर के कारण स्ट्राइकर लीवर सेफ्टी लीवर को ग्रेनेड से अलग कर देता है। जैसे ही सेफ्टी लीवर ग्रेनेड से अलग होता है तो स्प्रिंग प्रेशर के कारण स्ट्राइकर लीवर घूम जाता है। अब जैसे ही स्ट्राइकर लीवर घूमेगा तो उससे इस लाल हिस्से के कारण अटका हुआ ये फायरिंग पिन भी फ्री होकर अपने स्प्रिंग प्रेशर के कारण तेजी से नीचे गिरेगा। जैसे ही फायरिंग पिन नीचे गिरेगा तो वो तेजी से इस प्राइमर कैप से जाकर टकराएगा। जैसे ही फायरिंग पिन इस प्राइमर कैप से टकराएगा तो प्राइमर कैप से एक तेज स्पार्क पैदा होगा, जिससे एक डिले वायर से अगले सिरे में आग लग जाएगी। डिले वायर के अगले हिस्से में लगी आग लगभग 4 से 5 सेकंड में वायर के पिछले हिस्से तक पहुंचती है। इस डिले वायर को जानबूझकर ऐसा बनाया जाता है कि अगले हिस्से में लगी आग को दूसरे छोर तक पहुंचने में कम से कम 4 से 5 सेकंड का टाइम लगे, ताकि सेफ्टी लीवर को छोड़ने के बाद ग्रेनेड को आसानी से दूर फेंका जा सके और उसमें तुरंत ही ब्लास्ट ना हो। जैसे ही डिले वायर की आग दूसरे छोर तक पहुंचती है तो उसके साथ जुड़े हुए डेटोनेटर में आग लग जाती है। डेटोनेटर में आग लगते ही छोटा सा एक ब्लास्ट होता है, जिससे डेटोनेटर में चारों तरफ भरे हुए एक्सप्लोसिव मटेरियल से आग लग जाती है। इस एक्सप्लोसिव मटेरियल में आग लगने से ग्रेनेड के अंदर बहुत सारी गर्म गैस और तेज दबाव पैदा होता है। इन्हीं गर्म गैसों के दबाव के कारण ग्रेनेड में तेजी से ब्लास्ट होता है। ग्रेनेड का बाहरी केस या कहें हिस्सा सरेटेड कास्ट आयरन से बनता है, जो ब्लास्ट होते ही छोटे छोटे नुकीले टुकड़ों में बंटकर बहुत तेजी से आसपास खड़े हुए लोगों के शरीर में धंस जाता है। कास्ट आयरन के इन छोटे छोटे टुकड़ों के कारण ही आसपास खड़े लोगों को सबसे ज्यादा चोट लगती है और उनकी जान जाती है। अगर हम ग्रेनेड के इम्पैक्ट एरिया को अच्छी तरह समझने की कोशिश करें तो इसे 2 भागों में बांटा जा सकता है। पहला है ग्रेनेड के गिरने वाली जगह के आसपास 5 मीटर का दायरा। इस एरिया में ग्रेनेड के अंदर भरे हुए एक्सप्लोसिव मटेरियल की ब्लास्ट की पावर से किसी की भी जान जा सकती है। फिर आता है उसके आगे 10 मीटर का एरिया। इस हिस्से में ग्रेनेड ब्लास्ट के बाद उसके केस में लगे छोटे छोटे और नुकीले लोहे के टुकड़ों से लोगों को गंभीर चोट लगती है और उनकी जान जाती है। ग्रेनेड कई तरह के होते हैं जो अलग अलग तरह के हालत में इस्तेमाल किए जाते हैं। आज हमने जिस ग्रेनेड के बारे में जाना उसे फ्रेगमेंटेशन ग्रेनेड्स कहते हैं, जो सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन इस ग्रेनेड की एक सबसे बड़ी खामी यह है कि ये फेंकने के लगभग 5 सेकंड बाद फटता है। इन्हीं 5 सेकंड के अंदर अगर सामने वाले दुश्मन ने उसे उठाकर दोबारा आपकी तरफ फेंक दिया तो आपके तोते उड़ जाएंगे। ऐसी हालत में एक दूसरी तरह का ग्रेनेड काम आता है, जिसे इम्पैक्ट ग्रेनेड कहा जाता है। इस ग्रेनेड में सेफ्टी पिन निकालने के बाद जब इसे फेंका जाता है तो जमीन या किसी दूसरी चीज से टकराते ही इसमें ब्लास्ट हो जाता है। इस ग्रेनेड में कोई 5 सेकंड का डिले टाइम नहीं होता, इसलिए दुश्मन को इसे आपकी तरफ वापस फेंकने का वक्त ही नहीं मिल पाता। उम्मीद है आपको ग्रेनेड के बारे में ये 3D वीडियो पसंद आया होगा और आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे कि सिर्फ पेन निकालने से ही ग्रेनेड ब्लास्ट नहीं होता। हमारी 3D एनिमेशन वीडियो से आप और छोटे छोटे बच्चे भी मुश्किल से मुश्किल टॉपिक को बहुत ही आसानी से समझ सकते हैं।